प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी प्लस चैनल मैसेज हमारी डिवाइन फैमिलिन के लिए है। हो सकता है कि सभी फैमिलिन इस एनर्जी में ना हो, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलिन हैं जिनकी वजह से ये चैनलिंग मुझे हुई है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आज का जो करंट एनर्जी है कि यहाँ पे हमारी कुछ फैमिलीन जो है डिस्ट्रैक्ट फैमिलीन एनर्जी में चल रही हैं, या फिर अचानक से इस एनर्जी में टैप इन कर गई है, जिसके चलते ना वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली कैरियर या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा वरी कर चुकी हैं। एंड उसकी टेंशन या उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ओवरऑल बहुत चल रहा है आपके मन में, जिसके चलते आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच फील कर रहे हैं। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी को आप फील कर पा रही हैं। और आपको ना किसी से बात करने का दिल कर रहा है, ना किसी से मिलने का बात मन कर रहा है, ना ही किसी से कंसल्ट करने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी कुछ जो फैमिली बहुत टाइम से अपने आप पे वर्क नहीं कर रही थी, या फिर कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ थी जो उन्हें बैलेंस करना था। यानी कि अभी जैसे उनकी लाइफ में 3D लाइफ की कुछ चीज़ें ऐड हो गई, या कुछ जिम्मेदारी आ गई, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उन्हें उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा। और जिसके चलते वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि वो अपने आप को बैलेंस करना ही भूल गई। वो ये भूल गई कि भले ही आसपास कुछ भी चल रहा हो, या पर्सनल यानी कि रिलेशनशिप में या कुछ में भी कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इन सब से परे एक चीज़ है, वो है हमारा इनर पीस। और उसे मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो फिर हम टोटल डिटैच या टोटल डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में चले जाते हैं। सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमारी एनर्जी उस अच्छी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उस ब्लेसिंग्स को, उस पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए अपने आप को ओपन ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने ही माइंड के थॉट में फंसे रहते हैं, कुछ इल्यूज़न में फंसे रहते हैं, और जिसके चलते आप इस एनर्जी को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फैमिली इस एनर्जी को फील कर रही है, यानी कि बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल नहीं कर रहा है, बहुत नींद आ रही है, किसी से बात करने का ही मन नहीं है। इवन अगर आपके रिलेशनशिप में हैं आप, और आपका अच्छे से चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप अपने रिलेशनशिप से भाग रही हैं। भागना इन द सेंस कि आपके मन में उस चीज़ को लेकर के ना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, और मतलब आप उस चीज़ की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपको अंदर से गिल्ट होता है कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, और जो सामने वाला पर्सन इतने अच्छे एनर्जी से मेरे से बात कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं उसे हर्ट कर रही हूँ। इस चीज़ को आप फील कर रही हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रही, बिकॉज आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में है। अब मैं बात करूँ कि आप इस एनर्जी में क्यों आए, आपको ये डिस्ट्रैक्शन क्यों मिला। बिकॉज आपको ये सभी को पता है, 12 का पोर्टल मैंने बहुत पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ये पोर्टल टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एंड आपके अंदर की कुछ भी चीज़ होगी उसे हाईलाइट कर देगा, उसे हायर एनर्जी में ला करके, और उसे सरफेस लेवल में आपको क्लियर करवाएगा। तो यही आपके साथ में हुआ है। कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई थी, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको अभी आपको लर्न करना था, या कुछ ऐसा सीखना था कि कैसे आपको 3D लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे एक दूसरे को मेंटेन करके रखना है, कैसे हमें अपने आप को बैलेंस करना है। और यही जो मेजर चेंजिंग है कुछ लोगों के लिए, यही है कि बैलेंसिंग का मतलब आपको समझाया जा रहा है। और ये जो चीज़ है अभी आपके साथ कंटिन्यू चल रही होगी, बट अगर आपने ये वीडियो सुना है तो मे बी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, और आप बहुत जल्दी इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और इस लूप से आने के लिए एक ही रास्ता है कि अभी जो भी घट रहा है आपके लेवल पे, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, एज ए वो डिवाइन प्रोग्राम हो रहा है, या डिवाइन प्लानिंग है आपके लिए। और आप अगर उस चीज़ को समझते हैं कि मुझे पर्सनल लाइफ में अपने आप के अंदर पीस को बनाना है, बिठाना है,
तो मुझे इन सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं मेरे सराउंडिंग में वो सिर्फ टेम्परेरी फेस है, और जिसमें मैंने अपने आप को इतना अटैच कर लिया है कि मैं भूल ही गई हूँ या भूल ही गया हूँ कि ये सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, और जिसमें मैंने हिस्सा ले लिया है, और अब मैं उसमें क्या कर गया हूँ, फंस गया हूँ। अब मुझे बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपको कंटिन्यू आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको गिल्ट का फील करा रही है, आपको टेंशन दे रही है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आप अपने अंदर के विल पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब सोच तो रहे हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। यानी कि अप्लाईमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो विल पावर है, यानी आपका जो थर्ड आई चक्रा है, उस पे एनर्जी नहीं पहुंच रही है। और जैसे ही उस पे एनर्जी नहीं पहुंच रही है तो आप ना प्लान बना रहे हैं लेकिन प्लान को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। यानी कि विल पावर आपका नहीं हो रहा। जैसे होता है ना कि हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि नहीं मतलब नहीं, मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। ये होता है एक थर्ड आई ओपन होने का साइन होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने विल पावर पे काम करता है, क्योंकि उसको मतलब उस एनर्जी को रियलिटी में बदलने का हुनर जो है, उसकी एनर्जी जो है उसके पास मौजूद होती है। भले ही चाहे आसपास कितना भी कुछ चल रहा हो, लेकिन वो उस चीज़ को अप्लाई करके ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो थर्ड आई पर कनेक्टेड होती है, और उसका विल पावर जो है उसको ये कह सकते हैं कि दूर की चीज़ों को देखने का आवाज़ जो है बहुत बढ़ जाता है। और वो उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, और उसे कैसे इस चीज़ से बाहर आना है। उसे ये भी पता होता है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं कैसे इस कमी को बाहर कर सकता हूँ, कि मेरे मतलब मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जो मेरे से बड़ी है। इस चीज़ को वो समझता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बार बार सोच रहे हैं कि मुझे इस एनर्जी में नहीं जाना है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट बैलेंस आप हो नहीं पा रहे हैं, तो कंटिन्यू आपको थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज आपको अपनी विल पावर एक्टिवेट करनी चाहिए, और तभी आप इस पैटर्न से, इस लूप से बाहर आ पाएंगे। आपको अपने इनर वर्ल्ड में जाके ये देखने की ज़रूरत है कि आपके जो आसपास चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूज़न है जिसमें आप फंस गए हैं। और इस इल्यूज़न के आईने को, मिरर को आपको तोड़ना होगा, और वो मिरर आपके अंदर है, और उसी चीज़ को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ऐसी ही एनर्जी को बार बार कंटिन्यू पा रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर आपने अपनी इनर एनर्जी को ना पहचान करके आप एक उस मिरर एनर्जी को, जो कि हमारा मन होता है, राइट, मन हमेशा हमारा मिरर की तरह होता है। बाहर जो चल रहा होता है उसे फिर अंदर वो इम्प्लीमेंट करता है, अंदर भी उसे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो वो जो भी कुछ चल रहा है ना, तो आपका मन उसी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी को लेकर के आपके मन में डाउट आ गया, तो आपका मन और डाउट को बढ़ाएगा कि यार लोग ऐसे ही होते हैं, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मन में याद दिलाएगा। तो वो क्या कर रहा है, मिररिंग कर रहा है, यानी कि आपके सामने उस एनर्जी को और हाईलाइट करके आपको दिखाएगा, और आपको बहुत बिग इल्यूजन में डाल देगा। और यही आपके साथ हो रहा है। तो जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप थर्ड आई पे ध्यान लगाएंगे, तो आपका ये जो इल्यूजन वाला जो मिरर है वो टूट जाएगा, वो हट जाएगा, और जिसके बाद आपको रियलिटी समझ में आएगी। कुछ ही दिन बाद आप ये फील करोगे कि यार मैं कितनी पागल थी या कितना पागल था कि मैं बेवजह की चीज़ों में अपने टाइम को कितना वेस्ट किया, जबकि वो कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसी कुछ बात थी ही नहीं, ऐसी कोई एनर्जी थी ही नहीं। बस वो मेरे अंदर चल रही थी, और वही चीज़ें मैं बाहर क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये लूप जो है आपके अंदर से हो रहा है। तो आपको इस मिरर को तोड़ना होगा, एंड अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना होगा। और ये जो कुछ डिस्ट्रैक्ट्स मैं बता रही हूँ, डिस्ट्रॉय फैमिलीन जो है, वो इसलिए यहाँ पे आई है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो हमारा आ रहा है, नेक्स्ट पोर्टल जो हमारा शुरुआत होगा, एक न्यू बिगिनिंग जो होनी है, वहाँ तक आते आते सभी सोल को असेंडेड करना है, सभी लोग को आई मीन सोल को जागृत करना है। एटलीस्ट इतना तो जागृत करना है कि उन्हें अच्छी और बुरी का समझ में हो, उसे एनर्जी का पता हो कि एनर्जी है ये, और बाकी सब इल्यूज़न है। बस रियलिटी क्या है कि वो उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो पावर है, जो सभी के अंदर पावर है, जो जीवन है, वही सच है, बाकी सब इल्यूज़न है जो चल रहा है होता है। ये चीज़ सब तक नहीं समझ में आएगी तब तक आप इस फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में रहेंगे। और इसीलिए इस पोर्टल ने ना, जैसे मैंने कहा था, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होना है, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ पे ये पोर्टल में इंटर करने से पहले आपके
आपके अंदर की उस लाइट को शाइन करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो आई होप माई डियर डिवाइन फैमिली कि आपको ये समझ में आया होगा। आई नो ये चैनलिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ के साथ में अगर रेजोनेट हो भी रही है ना, तो प्लीज़ एक स्टेप लीजिए और इस एनर्जी से बाहर आइए और इस लूप को इसी समय ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपका नया जर्नी, नया पाथ, नया लाइट आपका वेट कर रहा है और वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ से बाहर आएँ, तो वो आपको कनेक्ट कर ले। तो उसके लिए अपने आप को अलाउ कीजिए एंड अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। किसी पे ट्रस्ट करने के बजाय अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने अंदर एक हार्ट चक्र की एनर्जी को ओपन कीजिए, अनकंडीशनल एनर्जी को ओपन कीजिए, क्योंकि आप के अंदर ना एक लव वाली एनर्जी अब आप फील ही नहीं कर पा रहे। आपके अंदर से जैसे लव नहीं, गुस्सा निकल रहा है, चिड़चिड़ाहट निकल रहा है और बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, बट आपके अंदर से प्रेम नहीं निकल पा रहा है और वो हो नहीं रहा है आपसे। तो आपको नेचर का सपोर्ट लेना है एंड हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। साथ में मेरी मंडे से क्लासेज हो रही हैं, जो हीलिंग की क्लासेज होंगी, जो कि 11 दिन की हैं और इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी जो कि अभी हमारे साथ मौजूद बनी हुई है, हायर वाइब्रेशन की, जो कि नए ईयर में न्यू ईयर से ही कनेक्ट हो चुकी है, तो हमें कैसे उन हायर वाइब्रेशन से अपने आप को हील करना है एंड फ्रिक्वेंसी के साथ में हीलिंग हमें करनी है। साथ में फ्रिक्वेंसी के साथ भी हीलिंग होगी और साथ में मैं आपकी खुद भी हीलिंग करूँगी। तो दोनों चीज़ों के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हील करना चाहते हैं, तो आप हीलिंग वाला सेशन ले सकते हैं, जिसमें आपका 3D लाइफ से जो रिलेशनशिप है वो भी हील होंगे, माइंड लेवल पे जो आपके ट्रोमाज हैं एंड कॉन्शियसनेस जो आपका डेवलप नहीं हो रहा है या फिर ब्लॉक में है, वो भी हील होगा। 7 चक्रास भी आपके हील होंगे एंड स्पिरिचुअल लेवल पे कि आपके अंदर की जो रुकावटें हैं सोल लेवल पे जो आपको समझ में नहीं आती हैं एंड आपके अंदर एक कन्फ्यूजिंग सी बनी रहती है, वो भी हील होगा। तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों का ही ये हीलिंग सेशन रहेगा। तो जो भी है, अगर आपका दिल हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। इसी